हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे करीब समय हुआ है 6 बज गए हैं सुबह के। और फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं 5 बजे उठ गई थी। मेरा रूटीन रहता है 5 बजे उठने का। मैं मोबाइल में अलार्म लगाती हूँ और उठकर मैं सोचती हूँ चलो माला वगैरह फेर लेती हूँ। तो पता नहीं क्यों आज मेरी थोड़ी आँख लग गई, तो इस कारण थोड़ा लेट हो गई मैं। तो फिर मेरी अचानक नींद खुली, तब 6 बज चुके थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट उठ जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड और सासू माँ थोड़ा आज जल्दी उठ गए थे, जिस कारण उन्होंने चाय तो बना ली थी। फिर मैं सो रही थी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं उठाया चाय वगैरह पीने के लिए। फिर मेरी अचानक नींद खुली तो देखा 6 बज गए। तो मैंने फटाफट पहले ब्रश वगैरह किया और चाय पी। इसके बाद में ही मैं फिर सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गैलरी की सफाई कर दी है। और इसके बाद में ही फ्रेंड्स मैं हॉल में झाड़ू निकालूंगी। और धूप भी आ गई है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, जल्दी ही धूप आ जाती है, क्योंकि सूरज जो है ना जस्ट सामने ही है हमारे घर के, मतलब ऐसे सामने ही उगता है, मतलब ऐसा लगता है। तो इसलिए धूप बहुत जल्दी आ जाती है। हमारे नीचे भी बहुत जल्दी आ जाती है और छत पर भी बहुत जल्दी धूप आ जाती है और बहुत लेट तक जाती है। मतलब शाम को सबसे लेट हमारी छत की ही धूप जाती है। तो इसलिए और मैं सोच रही थी, पहले मैंने सोचा कि जैसे झाड़ू वगैरह की जो वीडियो मुझे बनानी है थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा रहता है ना, तो कभी लाइट रहती है और कभी अचानक से चली भी जाती है। तो फिर थोड़ा अच्छा हुआ। अब गर्मी का टाइम है ना, हल्की हल्की गर्मी भी है, हल्की हल्की सर्दी भी है। तो उसमें क्या है कि उजाला जल्दी हो जाता है 5 बजे के समथिंग ही। और जब से फ्रेंड्स गर्मी का मौसम शुरू हुआ है ना, तब से तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि हॉल जो गैलरी का सारा कचरा है ना हॉल में आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले गैलरी ही झाड़ देती हूँ, ना गैलरी में कचरा होगा ना हॉल में आएगा। बाकी अगर पहले मैं हॉल झाड़ दूँ ना, तो पूरा गैलरी में कचरा भरा जाएगा। बस यहाँ पे सीढ़ियों का और मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। और आज फ्रेंड्स मुझे कपड़े भी धोने हैं, साथ में मुझे मशीन भी लगानी है। तो ये काम तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अब जाना है दुकान। तो फटाफट मैं खाने की तैयारी करूँगी। जैसे ही मैं झाड़ू लगा लूँगी ना, उसके बाद में ही मैं नहाने चली जाऊँगी। और पोछा तो मैं फ्रेंड्स आराम से ही लगाती हूँ। आप लोगों को मैं वीडियो में जो फ्रेंड्स मेरी रियलिटी होती है ना, वही मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि अगर मैं सारे घर का पोछा वगैरह लगाने लगूँगी ना, तो लेट ज़्यादा हो जाएंगे हस्बैंड, और फिर वो टाइम पर अपनी शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे। और मैं जब भी फ्रेंड्स पोछा लगाती हूँ ना, तो एक बार और पूरे घर का झाड़ू निकालती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी आ जाती है ना, तो फिर वो ठीक से पोछा नहीं लग पाता है। तो इसलिए अभी झाड़ू निकाल लिया है ना, इसके बाद काम से फ्री होकर 12 बजे के समथिंग मैं झाड़ू निकाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कचरा भर लिया है और अब मैं इसको बाहर फेंक कर आ जाऊँगी। बाहर हम लोगों ने बाल्टी रखी हुई है, फिर जब वो भरा जाती है ना, तो हम लोग फेंक आते हैं उस कचरे को। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे याद आया कि मैंने एमपी से है ना, मैं कुछ पौधों के बीज लेकर आई थी, तो उसको मैंने बो दिए थे। तो उसमें मुझे पानी डालना है, सुबह सुबह ही डालती हूँ मैं। तो ये मनी प्लांट भी फ्रेंड्स मैं लाकर लगाया था, तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। और यह है फ्रेंड्स पोई का पौधा। ये हम लोग एमपी में इसके पराठे भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं और पकौड़ी में भी डालते हैं। तो ये देखिए इतना बढ़ गया है। और ये एक और मैंने यहाँ पे गमला वगैरह रखने की सोच रही हूँ। मैं सोची हूँ फ्रेंड्स कि सारे जीनों को, सारी सीढ़ियों को, सॉरी हमारे एमपी में फ्रेंड्स इनको जीना बोलते हैं, इसलिए बाकी सब जगह सीढ़ियाँ ही बोलते हैं। तो सारी जो सीढ़ियाँ हैं ना, उनको मतलब अच्छे से पौधों से सजाऊँ, फूलों से सजाऊँ। छत पर भी मेरा यही प्लान है, लेकिन मैं धीरे धीरे ही करूँगी। और मैंने फ्रेंड्स है ना ऑनलाइन बीज भी मंगवाए थे फूलों वगैरह के, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स सूरजमुखी का एक उगा था, तो उसको चूहे खा गए थे। और फिर इसके बाद में फिर उगे ही नहीं। और जो ऑनलाइन मंगाए थे ना मैंने बीज, बहुत सारे, कम से कम 30-40 प्रकार के फूलों के बीज थे। उनमें से फ्रेंड्स सच बताऊं एक भी नहीं उगे। और ये अच्छा हुआ कि मैंने 70 रुपये के ही मंगाए थे, ज़्यादा महंगे, मतलब मुझे लॉस नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, अब क्या करें। बाकी अगर उग जाते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती। पहले मैं इतना सोच रही थी, चलो मैंने इतने सारे तरह तरह के 30-40 प्रकार के फूलों के बीज मंगाए हैं,
तो मैं इनको लगाऊंगी और अच्छे से फूल वगैरह गमला तैयार करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हो सकता है फ्रेंड्स मिट्टी का भी अंतर आ जाता हो, वातावरण का भी अंतर आ जाता हो, इसलिए ना उगे हों। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रूम में आ गई हूँ और रूम के मैंने बिस्तर वगैरह सारे रख दिए हैं और चादर ठीक कर दी है और नहाने में चली गई थी। इसके बाद में फ्रेंड्स ये हम लोग लाए हुए थे बालोर। ये बालोर जो है ना फ्रेंड्स, कहीं कहीं इसको सेम भी बोलते हैं, हम बालोर भी बोलते हैं। ये हमारे घर की ही बालोर है और अच्छी लगती हैं, मतलब ज़्यादा कड़क भी नहीं थी, सॉफ्ट थी। तो मैंने इनको काट लिया है, अच्छे से देख लिया था पहले इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है अंदर, चेक कर लिया था, फिर इसके बाद में ही मैंने इसको काट लिया है। और अभी फ्रेंड्स 1-2 दिन से हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही थी ना, तो पता नहीं हाथ भी मेरे ऐसे फट से गए थे, तो मुझे ऐसे रूखे से हो जाते हैं ना। मतलब 2-3 बार ही फ्रेंड्स मैं दिन में बॉडी लोशन भी लगा रही थी ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था हाथ थोड़े अजीब से हो रहे हैं, स्किन थोड़ी खिंची सी मुझे लग रही थी। तो मैंने ये हल्की सी पतली सी जो हमारे इधर कोटी बोलते हैं, ये मैंने पहन ली है ताकि मेरे हाथ वगैरह ना फटे हवा के कारण। और इधर मैंने बालोर को चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है और चूल्हा हमारा साइड में रखा हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, तो इसलिए हमने अभी 1-2 दिन के लिए अंदर रख लिया है। फिर बाद में हम जब हवा वगैरह थोड़ी कम चलेगी ना तो बाहर ही रख लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन में, जब बालोर उबल रही थी ना तब तक मैं मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो ये भी धुल जाएंगे। जब तक मेरा खाना बनेगा ना तब तक ये धुल जाएंगे, केवल इनको खंगालना ही बाकी रहेगा। तो बस काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा मशीन से, तो खैर मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है और कपड़े वगैरह तो फिर धुल ही जाते हैं। बीच बीच में मैं देखती भी रहती हूँ। तो बस इधर बालोर उबलने रख दी थी ना, और मैं थोड़ा और दूसरा काम भी करती जा रही थी साथ में, तो इधर चूल्हा बुझ गया था। लेकिन बालोर तो उबल गई है, बालोर और आलू मैंने दोनों मिक्स कर उबाले हैं, तो ये उबल गई हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि इससे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे मायके से फ्रेंड्स मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये छेद वाली टोकरी ली थी। इसमें हम लोग जैसे चावल वगैरह भी जैसे बनाते हैं ना, तो माड़ निकालना हो चावल का तो वह आसानी से निकल जाता है और चावल भी बहुत खिले खिले बनते हैं। तो मुझे अच्छी लगी ये टोकरी, इसमें हम पोहे वगैरह भी धो सकते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप मुझे लेकर रख लेना, तो उन्होंने लेकर रख ली थी, तभी मैं ये लेकर आई थी। तो इसमें ही मैंने सोचा इसमें फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आसानी से पानी भी निकल जाएगा और ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे, तो मैंने बार बार चम्मच से नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैंने पानी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी भरा था भगोनी में, इतना सारा पानी मैंने नहीं डाला था उबालते टाइम पर। तो बस यहाँ पे आलू उबल गए हैं, इनको मैंने सबको छील लिए हैं और आलू को बालोर में मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसको फ्राई कर देती हूँ। तो ये जिस भगोनी में मैंने बालोर आलू उबाले थे उसी में ही मैं रख देती हूँ। और यह चूल्हे पर थोड़ी काली हो गई है। दरअसल फ्रेंड्स हम लोगों ने ना कल मक्के के ढोकले बनाए थे रात में, तो उस कारण मम्मी ने इसमें पानी उबलने के लिए रख दिया था, तो वो काली हो गई थी रात में। तो फिर मैंने सोचा इसी में ही, अब बर्तन बार बार काले क्यों करें, जब ये काली हो रही है तो इसमें ही मैं फ्राई कर देती हूँ सब्जी, नहीं तो मैं दूसरी कढ़ाई लाती। फिर मैंने सोचा चलो इसमें ही फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने तेल में जीरे डाले थे और राई डाली थी। अब हम कटी हुई प्याज डाल दिए और थोड़ा पानी डालकर अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। प्याज सिक जाए तभी हमको ये डालना है। तो मसाले तो नॉर्मल जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना वही डालना है, नमक मिर्ची हल्दी धनिया बस। और मसाले को मैं अच्छे से पका लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मसाले अच्छे से पक गया है, पानी पूरा सूख गया है मसाले का। अब हमने जो सेम और आलू उबाले थे वह हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको फ्रेंड्स इसमें टमाटर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं तो नहीं डाल रही हूँ अभी टमाटर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों की फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है सेम की सब्ज़ी, बालोर की सब्ज़ी। और अब मैं तवा रख देती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बालोर की सब्ज़ी हो गई है तैयार और फटाफट मैं रोटी भी बना रही थी। तब ये मेरा बेबी है ना, पता नहीं लकड़ी लेकर आ गया था मुझे देने के लिए, तो इसी के माथे पे लग गई थी। तो मैं उसको थोड़ा समझाने लग गई थी। मैंने कहा जा अपनी दादी के पास में चला जा बिट्टू, तू मुझे परेशान मत कर। फिर बस यहाँ पर खाना वगैरह मैंने बनाया खाया
और मेरे बेबी को फिर मैंने नहला दिया था। अभी थोड़ा इसको मैं लेट ही नहलाती हूँ, 11-12 बजे के समथिंग ही, ताकि मतलब इसको ठंड भी ना लगे, और मैं काम से फ्री आती हूँ तभी नहला पाती हूँ इसको। तो बस यहाँ पर मैंने इसको नहला दिया है। मैं इसको तैयार करने लग गई थी, तो थोड़ा बहुत मैं इसके काजल लगा देती हूँ। पहले तो मैं नहीं लगाती थी, फिर सब लोग बोलने लगे कि पूजा इसकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी लगती है, तो इसलिए इसको लगा दिया कर काजल। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे इसको काजल लगा कर रेडी कर लेती हूँ। और मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ में अपना रूटीन ही शेयर कर देती हूँ। तो बस यही, वैसे तो ये रूटीन मेरा डेली का ही रहता है, लेकिन फिर भी एक वीडियो शूट करने में हम लोगों को मेहनत तो लगती ही है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर मेरा बेबी रेडी हो गया है। इतना ही आप लोगों के साथ में मैं वीडियो में शेयर करूँगी, और आप लोग देखिएगा मेरी बेबी की मस्ती किस तरह से मस्ती कर रहा है। मैं जब उसको तैयार करती हूँ ना, तो कभी वह तेल पकड़ता है, कभी काजल पकड़ता है, कभी कुछ। तो देखिए अब उसको, अभी ये सारे खिलौने इस टब में रखे हुए हैं ना, ये पूरे कमरे में फैला देगा, फिर वापस मुझे पूरे के पूरे समेट कर रखने पड़ेंगे। ऐसे ही ये क्या करता है, सारे खिलौने फैला देता है। जब ये सो जाएगा ना, तो फिर ये सोगा तभी उसके बाद में ही मैं अदर काम करूँगी। बस इसको नहला कर तैयार करके अब मैं इसको सुला दूँगी। तो करीब आधे 1 घंटे, जितने टाइम ये सोएगा तब तक सो जाएगा।